तो जब भी हम एक नया फ़ोन खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं। अब हम जब जाते हैं मार्केट में तो हम देखते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास अलग अलग प्राइस में मिल रहे होते हैं। 30-40 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, 500-1000 रुपए तक के भी टेम्पर्ड ग्लास देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये जानने के लिए मैंने यहाँ पे मंगवा लिए हैं दोनों। एक तरफ है ये चीप टेम्पर्ड ग्लास और ये है एक एक्सपेंसिव महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास। ये 40 रुपए के आसपास का था और ये ऑलमोस्ट 400 रुपए का था। अगर मैं पेट्रोल की प्राइस इंक्लूड कर दूंगा तो 400 रुपए इसकी प्राइस हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इन दोनों की टेस्ट करने वाला हूँ, किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, किस पे टच रिस्पॉन्स वगैरह बेहतर आएगा, और हम इस पे स्क्रैच टेस्ट करके देखेंगे, स्मूथनेस देखेंगे किसकी ज़्यादा अच्छी है। और एंड तक अगर ये टेम्पर्ड बचते हैं तो हम फिर इसको मोबाइल पे लगा के ड्रॉप टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि टेम्पर्ड ग्लास टूटता है या मोबाइल की स्क्रीन। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं इन चीप वाले के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, इसकी जो क्वालिटी है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, जिस मटेरियल से बना हुआ है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसकी फिट और फिनिशिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाथ में लेने से पता चल रहा है कि एक चीप टेम्पर्ड ग्लास है। मैं इसको टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं बोल सकता, ये प्लास्टिक है, तो ये कुछ खास क्वालिटी इसकी नहीं है। और ये अगर मैं देखूँ, ये जो महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास है, हाथ में लेने से पता चल रहा है कि ये एक काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है, एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बना हुआ है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि इसकी फिट और फिनिशिंग इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और जो स्मूथनेस है ना, वो भी इस महंगे वाले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि अगर आप फ़ोन पे लगा के यूज़ करोगे इसको तो टच रिस्पॉन्स आपको इस वाले में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि स्क्रीन की जो क्वालिटी है उसको भी ये थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। यानी कि अगर आपके फ़ोन का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है तो वो इस पे उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, इस टेम्पर्ड महंगे वाले पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अब हम इन दोनों का स्क्रैच टेस्ट करके देखेंगे। पहले मैं ये महंगा वाला जो टेम्पर्ड ग्लास है इस फ़ोन पे यहाँ पे लगाऊंगा। अब मेरे पास ये iPhone 6 है, इसकी स्क्रीन जो है वो गिरने के बाद टूट गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो ये वाला टेम्पर्ड ग्लास अभी हम इस पे लगा के और हम इसको स्क्रैच वगैरह करके देखेंगे। कॉइन वगैरह जैसे कि हमारी पॉकेट में रहते हैं, कीज़ वगैरह रहती हैं, तो अभी मैं इसको इसके ऊपर लगा के इन दोनों से स्क्रैच वगैरह करके देखूंगा कि इस पर स्क्रैचेस आते हैं नहीं, और फिर सेम प्रोसेस हम इसके साथ में भी करेंगे। तो अभी जो ये महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास है वो मैंने इस पे लगा लिया है। अब देखो इसके अंदर बेनिफिट क्या रहता है अगर आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का महंगा टेम्पर्ड फ़ोन पे लगाते हो। सबसे पहली चीज़, आपको साइड से जो फिटिंग है ना वो एकदम बहुत अच्छी मिलती है फिनिशिंग। और बीच में जो बटन है, ये जो कटआउट है, ये भी बहुत अच्छे से प्रॉपर है। और ऊपर जो कैमरा वगैरह का कटआउट यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती हैं। और वहीं अगर आप इस तरीके के टेम्पर्ड ग्लास में कंपेयर करोगे तो कई बार ये चीज़ें आउट चली जाती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं, ये यहाँ पे सही नहीं आ पाता है। तो इस तरीके की चीज़ें चीप टेम्पर्ड ग्लास में होती हैं। और यहाँ पे जो स्मूथनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में एक लाइन दिख रही होगी, ये बेसिकली इसकी स्क्रीन टूटी हुई है फ़ोन की। तो जो स्मूथनेस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब हम इस पर एक बार स्क्रैच करके देख लेते हैं। पहले मैं कॉइन ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पॉकेट में कॉइन्स वगैरह रहते हैं और हम उसी में फ़ोन को रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रैच करके देखते हैं इसको। देखो, मैं काफ़ी तेज़ इस पर कॉइन से टैप कर रहा हूँ, लेकिन ये टेम्पर्ड ग्लास मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास है। अभी यही चीज़ हम इस चीप वाले पे भी ट्राई करेंगे। तो इस पर काफ़ी मैं टैप भी कर रहा हूँ, लेकिन जो टेम्पर्ड है उसकी क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैंने इसको कॉइन से काफ़ी देर तक घिसा है, लेकिन इसकी स्क्रीन पे कोई भी बड़ा मेजर स्क्रैच देखने के लिए नहीं मिला है। अब यहाँ पे एक दो छोटे मोटे स्क्रैच हैं, लेकिन बड़ा कोई भी स्क्रैच नहीं है। अभी एक बार हम बाइक की की से एक बार और ट्राई करते हैं इसको स्क्रैच करने की। इसके ऊपर मैंने काफ़ी तेज़ टैप किए हैं की से, लेकिन अभी भी इसमें कहीं कोई टेम्पर्ड ग्लास में क्रैक वगैरह देखने के लिए नहीं मिला है। एक बार और करके देख लेते हैं।
तो भाई आप लोग देखो, मैंने इस पे की से भी बहुत तेज इसको स्क्रैच करने की कोशिश किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बड़ा मेजर स्क्रैच नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है ये स्क्रीन में इसकी जो है क्रैक है, टेम्पर्ड के अंदर नहीं है। इसकी क्वालिटी आप लोग देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको कितना स्क्रैच करने का और की से तोड़ने का भी ट्राई किया, लेकिन इसमें कहीं भी कोई भी क्रैक देखने के लिए नहीं मिला। अब इसको एक बार हम छोटा सा ड्रॉप और करके देख लेते हैं। तो अभी भी टेम्पर्ड ग्लास किधर से भी नहीं टूटा है। हमने इसको एक बार और करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको 2 बार गिरा के तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये नहीं टूटा है। एक बार और हम इसको देखते हैं। ओह, तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है वो थोड़ा सा निकल चुका है। तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि देखो इसको मैंने की से स्क्रैच करके देख लिया, कॉइन से स्क्रैच करके देख लिया। तो एक बारी इससे और हम स्क्रैच करके इसको देख लेते हैं। तो आप लोग देखो भाई, मैंने इसको नाइफ से भी स्क्रैच करने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मेजर स्क्रैच नहीं है, जिससे पता चलता है कि ये टेम्पर्ड ग्लास काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। तो जो महंगे टेम्पर्ड ग्लास होते हैं उनमें यही बेनिफिट होता है, ईजिली स्क्रैच नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं और उनकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी हम इस वाले टेम्पर्ड को उतार के ये वाला टेम्पर्ड लगाएंगे, चीप वाला, और ये सारी चीज़ें इस पे ट्राई करके देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, इस पे स्क्रैचेस वगैरह आते हैं या नहीं आते। तो मैं फटाफट से एक बारी इस टेम्पर्ड को इसके ऊपर लगा के देखता हूँ। तो अभी देखो, मैंने ये वाला जो टेम्पर्ड है वो उतार के ये वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जो चीप वाला है। अभी देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो स्मूथनेस है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इतने ज़्यादा अच्छे से अगर हम जो टच रिस्पॉन्स देखें तो वो इस वाले पे, इस तरीके के जो टेम्पर्ड आते हैं महंगे वाले, किसी भी फ़ोन का ले लो, उन पे ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और एक चीज़ कि इसके अंदर जो फिटिंग है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा, पहली बात तो स्क्रीन को कवर यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, साइड से एजेस छूटे हुए हैं, थोड़ी सी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है एक साइड से। और अगर आप लोग देखोगे तो सेंटर से जो बटन है वो तो बिल्कुल ठीक जगह पे है, लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे फिटिंग इसकी अच्छी नहीं आई हुई, जो थोड़ा सा चीप फील करवाता है। इसके अलावा अब हम इसको स्क्रैच करके देखते हैं, पहले कॉइन से करके देखते हैं। ये देखो आप लोग, इस पे कितने बड़े बड़े स्क्रैचेस आ चुके हैं। तो ये क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और ये इजीली टूट भी रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप लोग, देखो इस पे कितने बड़े बड़े स्क्रैचेस आ चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है क्वालिटी में। इसके ऊपर हमने कितना हार्ड तरीके से स्क्रैच करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पे इतने स्क्रैचेस नहीं आए। लेकिन इस पे आप देख सकते हो कि स्क्रैचेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी हम एक बार की से और ट्राई करते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर एक क्रैक आ चुका है, यानी ये टेम्पर टूट चुका है। इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये देखो, यहाँ से भी थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, और यहाँ पे इस पे एक क्रैक आ चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ इस पे एक क्रैक आ चुका है और इस पे काफ़ी बड़े बड़े स्क्रैचेस आ चुके हैं। अभी हम एक बार इसको ड्रॉप करके देखते हैं कि ओके, अभी तो ये नहीं टूटा है, लेकिन एक बारी, अभी भी ये टूटा तो नहीं है, लेकिन इस पे स्क्रैचेस काफ़ी जगह पे आ चुके हैं। थोड़ा सा साइड से ये क्रैक हो चुका है। अभी एक बार और इसको ड्रॉप करके, एक इस पे यहाँ पे क्रैक आ चुका है छोटा सा, शायद वो कैमरे में दिखेगा कि नहीं, और एक क्रैक इसमें यहाँ पे है। और अभी हम इसको एक बार इससे भी ट्राई करके देखते हैं, जब हमने उस वाले टेम्पर्ड में देखा था। ओके, तो इसके अंदर एक क्रैक यहाँ पे भी आ चुका है,
आप लोगों को दिख रहा होगा, उसमें इतना नहीं आया था। मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूँ। तो आप देखो कि इस पे कितने सारे जो स्क्रैचेस हैं और क्रैक आ चुके हैं, और इस पे एक भी क्रैक नहीं आया था, एक भी स्क्रैच नहीं था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार फिर से। ये रहा वो एक्सपेंसिव वाला टेम्पर्ड ग्लास और ये रहा वो चीप वाला। आप लोग देखो कि इस पे कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच या क्रैक नहीं है। तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने के लिए हमको मिला है इस चीप और इस वाले एक्सपेंसिव टेम्पर्ड ग्लास में। तो ये जो ग्लास है ये बिल्कुल बेकार है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। इस तरीके के जितने भी थोड़े एक्सपेंसिव टेम्पर्ड ग्लास आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो मुझे ये टेस्ट करना था और मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। अभी इस टेम्पर्ड को हम एक बार उतार के देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने दोनों, एक चीप और एक एक्सपेंसिव टेम्पर्ड ग्लास। ये उतारते वक्त सारा टूट चुका है और ये बिल्कुल इसको वापस से फ़ोन पे लगा सकते हैं। तो आप लोग देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इस तरीके के जो टेम्पर्ड ग्लास है वो बिल्कुल बेकार होते हैं, इनकी बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ना तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, ना यूज़ करने में आप इनको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, स्मूथनेस वगैरह इनमें कुछ खास नहीं होती। तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है एक चीप और एक्सपेंसिव टेम्पर्ड ग्लास में। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने की हैं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको अपने फोन पे कौन सा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहिए। आई रिकमेंड कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहिए अगर आपके पास फ़ोन महंगा है तो। अगर पुराना फ़ोन है तो आप ये लगा सकते हैं, वरना आप ये वाला टेम्पर्ड ग्लास लगाएंगे इस तरीके के जितने भी आते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।